आपको दोबारा से करना है उसको। हेलो हेलो आपको भी देख लेते हैं। Good afternoon, everyone. I Satya Prakash. I went to NIDET Patna to learn about PCB designing. It is in summer internship part 2. In this presentation, we are going to talk about many of the topics. Now I am explain in Hindi. Firstly, we know about what is PCB designing because मैंने जो PCB डिजाइनिंग कोर्स करने गया था, पहले हम जानेंगे PCB डिजाइनिंग होती क्या है, उसके बाद हम जानेंगे PCB क्या होता है। PCB के बारे में जानने के बाद हम टाइप्स ऑफ PCB के बारे में जानेंगे। उसके बाद जो PCB उसके सर्किट डिजाइनिंग होती है वो कितने टाइप से होती है उसको हम जानेंगे कि जो PCB को हम आइसोलेट करते हैं या फैब्रिकेट करते हैं या उसे सोल्डरिंग बोले जो पैड पे करते हैं वो कैसे करते हैं उसके बारे में फिर जानेंगे एडवांटेजेस क्या है मेरी PCB डिजाइनिंग के, क्योंकि मैं जो PCB कोर्स करके आया वो मैंने कोर्स क्यों किया, उसके एडवांटेजेस कुछ होंगे तभी तो मैंने कोर्स किया। फिर मैं बताऊंगा कि फ्यूचर स्कोप इसका क्या है हमारे लाइफ में। उसके बाद हम जानेंगे जो सॉफ्टवेयर का यूज करके मैंने सॉफ्ट कॉपी बनाया अपने PCB का वो कैसे बनाया और कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं जिससे मैं PCB डिजाइन कर सकता हूँ। फिर जानेंगे इंस्टॉलेशन और उसकी सेटिंग को, जो मैंने सॉफ्टवेयर का यूज करके उसका सभी चीज़ों को सिमेट्रिक डायग्राम को फुटप्रिंट्स को बनाया या उसके 2D मॉडल 3D मॉडल को बनाया वो कैसे बनाया उसके सभी सेटिंग और इंस्टॉलेशन को देखेंगे। एडिंग लाइब्रेरी का मतलब है यहाँ पे कि जो उसमें कंपोनेंट्स यूज किए मैंने वो कैसे किए वो क्या है उसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम इस टॉपिक के बारे में जानेंगे। क्रिएटिंग सर्किट सिमेट्रिक, इसका मतलब मैं एक सिमेट्रिक डायग्राम क्रिएट करूंगा, एग्जांपल दिखाऊंगा आपको कि मैं कोर्स PCB कोर्स किया तो वो कैसे मैंने सिमेट्रिक डायग्राम उसका कैसा बनाया, मैंने सिमेट्रिक डायग्राम होता कैसा है वो हम देखेंगे, उसका एग्जांपल देखेंगे, सर्किट बनाकर उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे और फाइनली हम कंक्लूजन पे आएंगे। अब हम जानते हैं PCB डिजाइनिंग क्या होती है। PCB डिजाइनिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम एक सॉफ्टवेयर में PCB को उसका सिमेट्रिक डायग्राम को बनाते हैं। सिमेट्रिक डायग्राम बनाने के बाद उसे फुटप्रिंट उसे PCB लेआउट में कन्वर्ट करते हैं। उसे कन्वर्ट करने के बाद उसमें जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनके फिर फुटप्रिंट्स को एक सिंपल वे में इजी वे में, जिससे हमारा कोई भी इलेक्ट्रिकल यहाँ पे सर्किटरी का लिखने का मतलब है कोई भी वहाँ पे जो हमारा वायर जाता है PCB पे आपने देखा होगा कॉपर का वायर जो होता है, थोड़े से पार्ट को हम इसमें बोलते हैं ट्रेसेस बोलते हैं और बहुत ह्यूज अमाउंट में, जैसे माइक्रो कंट्रोलर को अगर फैब्रिकेट करते हैं तो उसे हम प्लेस बोलेंगे। उसे सोल्डरिंग मेथड द्वारा उस पे पैड पे हम ये आइसोलेट उसको करते हैं, इसी को PCB डिजाइनिंग बोलते हैं। एक सॉफ्टवेयर से लेकर टू द उसके हार्डवेयर फॉर्म तक कैसे उससे हम डिजाइन करते हैं उसी को हम PCB डिजाइनिंग बोलेंगे। फिर हम PCB क्या होता है, PCB का फुल फॉर्म फर्स्टली हम जानेंगे। PCB एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, यह हार्डवेयर और मैकेनिकली सपोर्टेड होता है। इसमें एक इंच से कंपोनेंट को दूसरे इंच को इंटरकनेक्टेड किया जाता है बाय ए कॉपर वायर। यहाँ पे पाथवेज लिखा हुआ है, कंडक्टिव पाथवेज से हम उसे कनेक्ट करते हैं। अगर एक रजिस्टर को कनेक्ट करना है, कैपेसिटर को करना है, ग्राउंड से उसे कनेक्ट करना है। माइक्रो कंट्रोलर में बहुत सारे इनपुट आउटपुट होते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। मेनली हम जान सकते हैं IC 555 भी लेते हैं तो उसमें इनपुट आउटपुट होते हैं, ग्राउंड होते हैं। तो अगर किसी रजिस्टर को कनेक्ट करना है ग्राउंड से तो उसके लिए कंडक्टिव पाथवेज चाहिए होगा, जो हम पाइप पे बना के हम देखेंगे कैसा होता है। फिर हम जानते हैं टाइप्स ऑफ PCB कितने होते हैं। देयर आर मेनली 6 टाइप्स ऑफ PCB, बट जो हमारे सिंपल वे में या डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं वो मेनली 3 टाइप के PCB यूज करते हैं। फर्स्ट सिंगल लेयर PCB और सभी PCB से वो एक सिंपल या सिंपलेस्ट डिजाइन क्रिएट करने के लिए हम सिंगल लेयर PCB का यूज करते हैं। उसे हम घर पे भी बना सकते हैं। डबल लेयर PCB होता है, मल्टी लेयर PCB होता है, रिजिड PCB होता है
उसके बाद फ्लेक्सिबल पीसीबी किसे बोलते हैं? फ्लेक्सिबल यहाँ पे देख सकते हैं, फ्लेक्सिबल पीसीबी इसको बोलेंगे। कैमरा मॉड्यूल आता है ESP32P, उसमें क्या ये फ्लेक्सिबल पीसीबी का यूज किया जाता है, क्योंकि कैमरा हमारा मूवेबल पार्ट होता है, उसके लिए हमको उसमें मूविंग चाहिए होगा। अगर ये सिंगल लेयर पीसीबी का यूज करते हैं तो वो पीसीबी मूव नहीं कर सकता है, और वो टूट भी सकता है अगर उस पर हम एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसे मूव कराना चाहें तो। मल्टी लेयर पीसीबी में फर्स्ट लेयर हमारा इंसुलेटर होता है, लास्ट लेयर भी इंसुलेटर होता है, उसके बीच में जो लेयर्स होती है वो एल्युमिनियम, कॉपर ये सब होता है, क्योंकि मल्टी लेयर नाम से ही पता चलता है उसमें बहुत लेयर होंगे। डबल लेयर पीसीबी में ऊपर वाले लेयर पे हमारा कॉपर होता है, नीचे में कॉपर होता है, बीच में ग्रीन कलर की जो आपको लेयर दिखाई दे रही है वो इंसुलेटर होता है। सबसे फर्स्ट वाली लेयर इसमें भी देख सकते हैं कॉपर है, उसके बाद हमारा इंसुलेटर था। Types of PCB design. There are two ways to print PCB in hardware form. जो कार्ड प्रिंट किया जाता है आप लोगों ने वो भी देखा होगा, तो वो इस मेथड से प्रिंट कराया जाता है। इस मेथड से हम अपने घर पे कर सकते हैं पीसीबी को प्रिंट, और अपने घर पे ही पीसीबी को सोल्डरिंग करके और ये इस प्रोसेस के द्वारा पीसीबी को बना सकते हैं। और एक हमारा फोटो प्रिंटिंग होता है जिसमें मशीन एक प्री डेवलप्ड होता है, उसमें जो हमारा बूम फाइल होता है, जो जिस सॉफ्टवेयर का मैं यूज करके सर्किट डायग्राम बना रहा हूँ उसमें एक बूम फाइल क्रिएट करके उस मशीन में मैं अपलोड करता हूँ बाय द हेल्प ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप की हेल्प से उसमें डालता हूँ, और उसमें जो भी हमारी मशीन्स होती है वो मैकेनिकली पीसीबी को डिजाइन कर देती है। ये सब कॉपर है, पाथवे से कंडक्टिव पाथवे है जिससे करंट पास होगा। अब हम जानते हैं एडवांटेजेस क्या थी कि मैं पीसीबी को यूज क्यों करूंगा, इसके एडवांटेजेस कुछ होने चाहिए ना। फ्यूचर स्कोप इसका ये है कि ये लैपटॉप, मोबाइल कहीं भी इसका कभी भी खत्म नहीं होने वाला। आईओटी क्या नाम हम लोग सुने होंगे, इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स, इसमें डे टू डे डेवलपमेंट प्रमोटेड आएगा नहीं आएगा, तो इस वजह से हमें पीसीबी का यूज कभी मतलब पीसीबी इसका फ्यूचर में भी स्कोप होगा। इंस्टॉलेशन इसका फुल नेम है सिमुलेशन प्रोग्राम फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट सिंथेसिस। ये कैडेंस द्वारा दिया गया सॉफ्टवेयर, इसके लिए यूज करके मैं पीसीबी को डिजाइन करूंगा। सेकंड, इसका डाउनलोड फ्री वर्जन स्टूडेंट के लिए अवेलेबल होता है, जो 17.2 वर्जन है उसको ये लिंक मैंने दिखाया है, इसका लिंक करके मैं फ्री वर्जन डाउनलोड कर सकता हूँ। क्रिएटिंग न्यू प्रोजेक्ट पीस वाइज, न्यू फाइल अगर क्रिएट करना हो पीसीबी में सिमेट्रिक के लिए तो उसमें पहले फाइल पे जाकर न्यू प्रोजेक्ट क्लिक करते हैं, और एनालॉग और मिक्स्ड एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जो है उसमें जाकर हम एक प्रोजेक्ट को ओके क्लिक करके अपना क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे फाइल है, एडिट है, ये सब का यूज करके हम पीसीबी को डिजाइन करेंगे। यहाँ पे फाइल से ही हम न्यू प्रोजेक्ट पे जाते हैं, सिमेट्रिक डायग्राम यहाँ पे इस पे क्लिक करने से सारा हमारा फाइल शो हो जाता है। यहाँ ये एडिट लाइब्रेरी, इसमें लाइब्रेरी ऐड करने का ऑप्शन होता है, जिससे जो भी हमारा कंप्यूटर रजिस्टर, आईसीज, माइक्रो कंट्रोलर होते हैं उससे हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं और अपने पीसीबी को डिजाइन कर पाएंगे। एडिट लैब उसी का ये मतलब एनहांसमेंट है, इसमें जो मैंने दिखाया था स्टार्ट पेज दिखाया है, तो स्टार्ट पेज पे क्लिक करने पे ये सब फाइल आती है। क्रिएटिंग सर्किट सिमेट्रिक, एक डायग्राम मुझे क्रिएट करना है एग्जांपल दिखाने के लिए, तो वो उसमें बहुत सारे यहाँ पे एक सर्च ऑप्शन होता है जिसमें हम कैपेसिटर रजिस्टर को सर्च करके एज अ रिक्वायरमेंट जो हमें सर्किट डिजाइन करना है हम यहाँ से उसको ऐड कर करके सिमेट्रिक डायग्राम क्रिएट कर सकते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर का मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसमें डायोड को मैंने लिया है, एक हमारा एसी सोर्स है, एक ग्राउंड मैंने लिया है, और यहाँ पे एक रजिस्टर है 1 किलो ओम का, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसा आया है आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जनरल सेटिंग का सिमुलेशन के बाद उसका क्या सेटिंग होना चाहिए वो ट्रांसलेट में होता है, टाइम डोमेन में लिखा हुआ है, उसमें हमारा होना चाहिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। कंक्लूजन यही है कि पीसीबी डिजाइनिंग हमारा जो है वो स्टूडेंट्स के लिए या जो भी बिगिनर्स है उनके लिए पीसीबी कोर्स बहुत इजी होगा समझने के लिए, और फ्यूचर स्कोप इसका बहुत है। थैंक यू। आपको पूछना है कुछ? आ जाए नहीं मानता मानेगा
कुछ पूछना है आप लोग को? काम हो गया।